नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ। एक प्रश्न था लास्ट वीडियो में, उसका उत्तर देने के लिए, क्योंकि इस उत्तर को देना बहुत ज़रूरी है। ये अधिकतर लोगों के मन में सवाल होते हैं, क्योंकि हमें जो रटी रटाई थ्योरीज जो सिखाई गई होती हैं, या हमारे जो पास्ट में हमारे जो बीत चुका है, वो हमारा पीछा कभी छोड़ता ही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो किसी चीज को सिखाए हुए को फॉलो करते चले जाते हैं, एक वो जो उसको क्रिएट करते हैं और बनाते हैं और खुद समझते हैं चीजों को कि हकीकत क्या है। क्योंकि पहले के टाइम में जो चीजें हुआ करती थी, उससे अब के टाइम में चीजें बदल चुकी हैं। अब बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जो पहले के टाइम में बताए गए थे, लेकिन इस टाइम में बदल चुके हैं। क्योंकि हमको नई नई चीजें खोज जो करते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमारी लाइफ में अगर हम खोज ही नहीं करेंगे तो हम किस किस बात के इंसान है। हमें हर चीज का जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो जब मैंने इस चीज को समझा, मैं आगे वीडियो में आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो आंसर है ना, वो भी मुझे चाहिए, जवाब चाहिए। क्योंकि किसी मेरे या किसी एक के कहने से कुछ नहीं होता। हर चीज आप लोगों के सामने मैं शेयर करता हूं, अपने काम को भी। अब जो मेरे जो प्रश्न है या उत्तर है, जो मेरी बात आएगी, यदि मुझ पर कोई बात आएगी तो मैं सामने लेकर जरूर आऊंगा और मैं बोलूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। क्योंकि मैं कहीं से भी गलत नहीं हूं, मैं अपनी जगह सही हूं। मैं ये नहीं कहता सामने वाले गलत हैं, वो अपनी जगह सही हैं। क्योंकि उनका जो उत्तर है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है, मैं मानता हूं। लेकिन बात यदि की जाए, उसमें बोला गया है, अगर मैं आपको बताऊं, उसमें यह लिखा गया है कि एक्रिलिक में नहीं होती ट्रांसपेरेंसी, वाटर कलर में होती है। लेकिन यदि मैं जानकारी के लिए बताऊं या पूछूं भी यदि आपसे, तो आप ही मुझे बताइए, क्या एक्रिलिक कलर वाटर के बिना चलता है या वाटर के साथ चलता है? अगर पानी का इस्तेमाल उसमें नहीं करेंगे, तो जो लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो भी बता सकते हैं, सभी बता सकते हैं कि यदि हम एक्रिलिक कलर में पानी का यूज नहीं करेंगे तो उसके सूखने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि थिक कलर होता है, उसको उठा करके डायरेक्टली हम अगर चलाएंगे तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। लेकिन पानी के माध्यम से हम उसको यूज करते हैं तो वो हो जाता है वर्क। और यदि हम पानी से उसके अंदर अगर एक के बाद एक कोटिंग चढ़ाएंगे, सपोज मैंने रेड कलर चढ़ा दिया, उसके ऊपर यदि मैं येलो कलर को चढ़ा रहा हूं साथ के साथ, तो वो इजीली मिक्स हो जाएगा। या फिर प्लेट पर उसे मिक्स करके फिर चढ़ाऊंगा तो भी वो मिक्स हो जाएगा। लेकिन यदि मैं उस कलर को डायरेक्टली, जैसे मैंने रेड कलर पहले चढ़ा दिया, उसके बाद में दोबारा से येलो कलर को यदि मैं उस पर चढ़ाऊंगा पानी के माध्यम से, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, जरूर आएगी। अगर सिंगल कलर को चढ़ाया जाएगा तो उसमें ट्रांसपेरेंसी जरूर आएगी। लेकिन अगर एक कलर के साथ में दूसरे कलर को साथ के साथ मिक्स करके अगर चढ़ाया जाएगा तो उसमें ट्रांसपेरेंसी ना आने के चांसेस हैं। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है। क्योंकि एक्रिलिक कलर ऑयल कलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने जो लास्ट पेंटिंग बनाई थी वो ऑयल पेंटिंग बनाई थी, इस वजह से मैं ऑयल कलर का भी नाम ले रहा हूं। एक्रिलिक कलर ऑयल कलर के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंसी छोड़ता है। यदि ऑयल कलर को हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट लेयर चढ़ा देंगे, यदि उसके ऊपर दूसरे कलर को अगर हम थिकली हार्ड तरीके से उस पर चढ़ाएंगे तो वो मिक्स, अगर जितना हम ब्रश चलाते चले आएंगे, पीछे वाला जो बेस होगा उसमें मिक्स हो जाएगा। लेकिन यदि ऑयल कलर को सूखने भी दिया जाए, उसके बाद में यदि हम दूसरे कलर को चढ़ाएंगे उसके ऊपर, तो भी इजीली मिक्स हो जाएगा। तो बात सारी ये थी, लेकिन वहां बात कुछ और थी। क्योंकि मेरे शब्दों को पकड़ा गया, वहां मेरे शब्दों को समझ करके, सुन करके मैंने उसमें बोला कि ट्रांसपेरेंसी एक्रिलिक कलर में होती है, इस कारण मैंने ऑयल कलर को चुना। क्योंकि ऑयल कलर से जल्दी काम हो जाएगा, मुझे बहुत फास्टली काम करना था। हालांकि सूखने में वक्त लगाता है ऑयल कलर, लेकिन स्पीडली काम कर देता है अगर हमारे पास में तजुर्बा होता है तो। मैं आगे आपको ये भी दिखाने वाला हूं, मैंने बहुत पेंटिंग ऑयल में भी की है और एक्रिलिक में भी वर्क किया है।
मैंने पहले किया है प्रैक्टिकल, उसके बाद मैं ये सब निर्णय ले पाया हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं ये नहीं कहता उनकी सोच में कोई परेशानी या अधिकतर लोगों के सवाल हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा समझाने वाला हूँ आप सभी को क्या हकीकत है। अगर आसान शब्दों में मैं समझाऊं तो ट्रांसपेरेंसी का मीन्स वाटर कलर नहीं होता, ये तो हमारे हाथों के कंट्रोल के ऊपर होता है। यानी कि वॉल्यूम्स होते हैं ये, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम। अब आप सोचेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम होता ये है कि हम किसी भी चीज़ को, यानी कि मैं वॉल्यूम को प्लस माइनस से कंपेयर करना चाहूँगा। प्लस यानी कि डार्कनेस, माइनस यानी कि लाइटनेस। हम जितना लाइटली किसी भी कलर को इस्तेमाल करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंसी अपने आप ही देगा, कोई भी कलर है वो। लेकिन अगर ऑयल कलर की बात की जाए तो उसमें थिकनेस होती है, इस कारण उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आती। लेकिन पानी वाले कलरों में हम पर निर्भर करता है। ये बात कर रहा हूँ पानी से रिलेटेड जितने भी कलर्स हैं। क्यों? क्योंकि वाटर बेस्ड कलर जो भी है, एक्लेरिक कलर भी वाटर बेस्ड है, तो यानी कि वाटर कलर तो वो भी हुआ ना। एक तरीके से लॉजिकली अगर देखा जाए, अगर हम वैसे अपने माइंड से अगर बात करेंगे तो पानी उस समय इस्तेमाल हो रहा है इसलिए वाटर कलर तो वो भी कहलाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है एक्लेरिक कलर, वहां नाम दे दिया गया है वाटर कलर। तो दोनों में फर्क तो है। लेकिन अगर बात करें ट्रांसपेरेंसी की तो हम एक्लेरिक कलर में भी ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं यदि सिंगल कलर को चलाया जाए। जैसा कि मैंने बताया, इसमें बात नहीं करूंगा, मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता बातों को, सिर्फ इतना कहूंगा तीनों में आप फर्क देख सकते हैं। लाइटनेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों कलर भी पीछे चल रहे हैं, लेकिन इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए वाटर कलर आगे चल रहा है। और अगर शाइनिंग वाले कलर्स देखे जाए जिसमें एकदम से निखर आ रही है, वो है ऑयल कलर। अब फाइनल टचिंग कर कर दिखाता हूँ आप सभी को। फाइनल टचिंग के लिए मुझे क्या करना है, कहीं कहीं स्ट्रोक्स मिक्स नहीं हुए कि सूखने के बाद हमें चीज़ें समझ में आती हैं वाटर कलर में। तो अब क्या है, मैं यहाँ जहाँ स्ट्रोक्स नज़र आ रहे हैं, मैंने क्या काम किया, वो पानी लिया और हल्का सा ब्रश को टच किया कलर में और इस तरीके से मिक्स कर दिया। उसके जो पीछे के जो शेड्स हैं वो दबा दिए। अब बात आती है एक्लेरिक कलर की। तो एक्लेरिक कलर में होता क्या है, जब कलर सूख जाता है उसके ऊपर हम दूसरे कलर को यदि उस पर चढ़ाते हैं तो बहुत बहुत ही आसानी से वो उस पर चलने लगता है और ट्रांसपेरेंसी पीछे वाले कलर में हल्का हल्का, अगर पानी के माध्यम से चलाएंगे तो दिखेगी। अगर गाढ़ा गाढ़ा चलाएंगे दूसरे कलर के साथ में, मिक्स भी करना होता है हमें साथ साथ दूसरे कलर में, तो नहीं दिखेगा कुछ भी। और यदि बात आती है ऑयल कलर की, तो ऑयल कलर में होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ येलो कलर, तो येलो कलर को यदि मैं रेड कलर के ऊपर कहीं भी चला रहा हूँ तो अगर हमें हल्के हाथ से उस पर चला रहा हूँ तो एकदम हार्ड शेड निकल करके आ रहा है लाइट वाला। यदि मैं उस पर साइडों में थोड़ा बहुत टच कर देता हूँ तो वो मिक्स भी हो रहा है कलर बहुत आसानी से। आप देख सकते हैं जहां भी मैं टच कर रहा हूँ वहां पे मिक्सिंग हो रही है अपने आप ही। बस मुझे यहाँ पर ये देखना होगा कि किस तरीके से टच करना है मुझे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, ज़्यादा हार्ड नहीं देना चाहिए ना। लाइटिंग जहाँ होगी वहीं पर लाइटनेस देनी चाहिए, जहाँ डार्कनेस है वहाँ डार्कनेस। हालांकि इफेक्ट थोड़े से रखने हैं। और ये जो मैंने ग्लास बनाया है काल्पनिक है, कहीं से देखकर नहीं बनाया, सब मेरे मन से बनाया है मैंने। क्योंकि कल को फिर सवाल उठ सकते थे ना कि अरे ये पिक्चर मैच क्यों नहीं की। तो इस वजह से हर चीज़ सोच करके करनी पड़ती है दोस्तों। एक आर्टिस्ट की लाइफ आसान नहीं होती है, हजारों तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।